हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे विटामिन ए की खोज किसने किया था, विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, ठीक है। और विटामिन ए कहाँ क्या क्या चीज़ खाने से मिलता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि विटामिन ए जिसमें ज़्यादा पाया जाता है उसको ज़्यादा पकाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आपको उसमें विटामिन ए की कमी होने लगती है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। मतलब विटामिन ए के बारे में ये से लेकर जेड तक किसने खोज किया, कब किया था खोज, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और कहाँ कहाँ से विटामिन ए मिलता है, ठीक है। और विटामिन ए की कमी होता है शरीर में तो क्या क्या नुकसान होने लगता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बता दूं विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए, ठीक, ये क्या होता है इसके बारे में मैंने चर्चा किया था। क्या हुआ था बता दूं कि विटामिन ए को रेटिनॉल नाम से भी जाना था। क्या नाम से जाना था विटामिन ए को? विटामिन ए को रेटिनॉल नॉल नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, से भी जाना जाता है, ठीक। विटामिन ए को रेटिनॉल नाम से भी जाना जाता है, ठीक। विटामिन ए क्या होता है? वसा में घुलनशील होता है। मैंने पहले ही बताया था विटामिन ए क्या होता है। विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है। क्या में होता है? वसा में घुलनशील होता है, ठीक है, ठीक। विटामिन ए क्या होता है? वसा में घुलनशील होता है, ठीक। अब बात करते हैं विटामिन ए का खोज किसने किया था, ठीक है। विटामिन ए का खोज किसने किया था बता दो। विटामिन ए का खोज फंक ने किया था। क्यों किसने किया था? फंक ने किया था, ने किए थे, ठीक है, किए थे। कब किए थे विटामिन ए का खोज? विटामिन ए का खोज कब किए थे बता दो फंक ने? 1913 ईस्वी में पूर्व, 1913 ईस्वी पूर्व में किए थे, ठीक है। कब किए थे विटामिन ए खोज? 1913 ईस्वी पूर्व में किए थे, ठीक। अब बात करते हैं क्या क्या चर्चा की है इसमें। सिर्फ 4 ही पॉइंट अभी चर्चा की है। सिर्फ विटामिन ए को कौन नाम से भी जाना जाता है? रेटिनॉल भी कह सकते हैं उससे, ठीक है, रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा का पॉइंट, विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। तीसरा कि विटामिन की खोज किसने किया था? तो फंक ने किया था, ठीक, फंक ने किए थे। विटामिन ए का खोज फंक ने किए थे, ठीक। अब बात करते हैं विटामिन ए का फंक ने कब खोज किए थे? तो 1913 ईस्वी में खोज किए थे, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब आगे बात करते हैं कि विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिलेगा, ठीक है। बता दूं कि विटामिन ए पशु और पौधे दोनों से मिलते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ से मिलेगा विटामिन ए? पशु और पौधों दोनों से मिलेंगे, ठीक है। स्रोत हो गए कहाँ कहाँ से मिलेगा विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए कहाँ से मिलेगा, कहाँ कहाँ से मिलेगा, से मिलेगा, ठीक है। बता दो कि पौधों और पशुओं से मिलता है, ठीक। विटामिन ए कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? तो पौधे और पशुओं से मिलता है, ठीक। अब रह गया कि अब बात करते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन रोग होता है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक। विटामिन ए की कमी से कौन कौन रोग होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन कौन रोग होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से, ठीक है, कमी से कौन कौन रोग होता है यहाँ पे लिख दीजिए।
कमी से, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन कौन रोग होता है, ठीक है। सफाई से विटामिन हो गया, ठीक है। कमी से कौन कौन रोग होता है, ठीक है। बता दूं, किसी भी इंसान के शरीर में अगर विटामिन ए की कमी होती है तो कौन कौन सा रोग होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। ऐसे तो बहुत प्रकार के रोग हो सकते हैं, जैसे कि रतौंधी हो सकता है, मतलब रात में दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। आँख का सूखापन, ठीक है, विटामिन ए कमी होता है, आँख का सूखापन होने लगता है। उसके साथ क्या होगा कि त्वचा का रूखापन और पपड़ीदार होने लगता है, विटामिन ए ही की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से इम्यूनिटी पावर जो होता है, इम्यूनिटी सिस्टम वो भी कमजोर होने लगता है, ठीक है। उसके साथ क्या होगा कि संक्रमण खास करके शिशुओं और बच्चों में ज्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके साथ विटामिन ए की कमी हो जाता है, उसके साथ साथ में क्या होगा कि बच्चों का विकास धीमी से होने लगती है, ठीक है। तेजी से ग्रोथ करना चाहिए लेकिन धीमी धीमी होने लगेगा, ठीक है। मिस होता है, बाजपन की भी शिकायत होने लगता है, विटामिन ए की कमी से श्वसन संक्रमण भी होने लगती है, ठीक है। और घाव और मुहासे भी होने लगते हैं विटामिन ए की कमी से, ठीक है। तो बात करते हैं क्या क्या हो सकते हैं। पहला कि रतौंधी होगा, ठीक है। दूसरा अब क्या होगा कि मुख्य रूप से आंख का सूखापन होगा, आंख सूखने लगता है, ठीक है। उसके साथ क्या होगा, आंख सूखने के साथ साथ आपको होगा जैसे कि त्वचा का रूखापन या पपड़ीदार, उसके साथ ये भी होगा जैसे घाव और मुहासे निकलना, घाव और उसके साथ ये भी लक्षण आपको देखने को मिल सकता है, घाव मुहासे को होने के साथ साथ श्वसन संक्रमण भी होगा आपको। श्वसन संक्रमण के साथ साथ बाजपन भी होगा। बाजपन होने के साथ साथ क्या होगा कि इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है कमजोर होने लगता है, ठीक है। ठीक, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने के साथ साथ क्या होता है कि संक्रमण खास करके शिशु और बच्चों में होता है। बच्चों में होता है तथा शारीरिक विकास में देरी होती है कम के कारण। विकास में देरी होती है। क्या कहा होगा आपको, ठीक है। क्या होगा बता दो कि पहला रतौंधी होगा, विटामिन ए की कमी से मैं बात कर रहा हूँ। विटामिन ए की कमी से कौन कौन रोग होता है, ठीक है। रतौंधी होगा,
आंखों का आंख सूखने लगता है, त्वचा का रूखापन या पपड़ीदार भी बनने लगता है, ठीक है। घाव और मुहासे निकलने लगता है, संक्रमण श्वसन संक्रमण भी होगा, ठीक है। बांझपन भी हो सकता है, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर भी हो सकता है, ठीक है। संक्रमण खास करके शिशु और बच्चों में ज्यादा होने लगता है, ठीक है। शारीरिक विकास में देरी होने लगती है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से, ठीक। ये हो गया। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन रोग होता है। रतौंधी होता है, आँख सूखने लगता है, त्वचा रूखापन लगता है, पपड़ीदार भी होने लगता है, साथ साथ घाव और मुहासे भी निकलने लगते हैं, श्वसन संक्रमण भी होगा, ठीक है, बांझपन भी होगा, इम्यूनिटी सिस्टम होगा, इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो कमजोर हो लगता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। संक्रमण खास करके शिशु और बच्चों में ज्यादा करके होता है, ठीक है। शारीरिक विकास में देरी होगी या धीमी हो जा सकती है, ठीक है। ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज खाएं कि विटामिन ए मिल सकता है हमको, ठीक है। एक कमी के कारण अब बात करते हैं क्या स्रोत, ठीक है। मैं शुरू में बताया था आपको कि विटामिन ए दो जगह से मिल सकता है, एक जानवर से मिल सकता है, ठीक है, जानवर के मांस से मिल सकता है और पौधे से मिल सकता है, ठीक है। पहला जैसे कि आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या क्या खाने से मिलेगा विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए क्या खाने से मिलेगा, ठीक है। क्या खाने से विटामिन ए मिलेगा, विटामिन ए क्या खाने से मिलेगा बता दो कि पहला आप खाइए हरे पत्तेदार सब्जी, दूसरा हरे पत्तेदार सब्जी साथ साथ पीले और नारंगी फल, पीले और नारंगी फल जैसे पपीता होता है, पपीता, संतरा, ठीक। उसके साथ आप खाइए कि गाजर, पीली सब्जियां बताया था, ठीक है, गाजर, पीली सब्जियां, ठीक, गाजर पीली सब्जियां। उसके साथ इसे कुकुर बीट होता है, कद्दू होता है, ठीक है। कद्दू, ठीक है। लीवर खाइए, ठीक है, लीवर, ठीक है। लीवर जानवर का लीवर खाइएगा तब मतलब बकरा के, ठीक है, लीवर खाइएगा तो आपको विटामिन ए मिलेगा, ठीक है। उसका अंडा की जर्दी, अंडे का जर्दी, जर्दी खाइएगा तब आपको विटामिन ए मिलेगा। साथ में आपको जो फिश लीवर मतलब मछली का जो लीवर होता है ना, आप खाइएगा मछली का जैसे फिश लीवर ऑयल मतलब मछली का तेल में विटामिन ए होता है, ठीक है। फिश लीवर ऑयल खाने से विटामिन ए मिलेगा, ठीक है। क्या बात किया, विटामिन ए कहाँ से मिलेगा बता दो। पहला मैं बताया था कि विटामिन ए दो जहाँ से मिलेगा, एक जानवर से मिलेगा, ठीक है, और एक हरे पत्तेदार से मिलेगा, ठीक है। पहला हरे पत्तेदार सब्जी खाइए, उसमें विटामिन ए मिलेगा। पीले और नारंगी फल, पपीता, संतरा, ठीक है, गाजर, पीली सब्जियां खाइए, ठीक है। कुकुरबीट, कद्दू, लीवर, अंडे का जर्दी, फिश लीवर ऑयल खाने से भी विटामिन ए मिलता है, ठीक है। एक बात और नोट कर लीजिएगा कि हरे पत्तेदार सब्जियां में विटामिन ए ज्यादा मात्रा पाए जाते हैं, ठीक है। ज्यादा जिस ज्यादा विटामिन ए पाए जाते हैं उससे ज्यादा
पकाया नहीं तो उसमें क्या हो सकता है, विटामिन ए की कमी हो जाती है। ठीक है, दिमाग में उठा लीजिएगा। दूसरी की बात एक और होता है, जब पराबैंगनी किरण पड़ता है तो उससे भी विटामिन ए की मात्रा कम हो जाती है। ठीक, इसको नोट लिख दे रहा हूं, क्या क्या खाने से मैंने बता दिया। अब बात करते हैं नोट में। ठीक है, नोट, ठीक, ज्यादा हरे पत्तेदार सब्जियों को पकाएं नहीं। ठीक है, पकाए नहीं तो पकाए नहीं। ठीक है, अगर ज़्यादा पका देते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियों को ज़्यादा पकाए नहीं। ठीक है, नहीं तो उसमें से क्या होता है, विटामिन ए की कमी होने लगती है। दूसरी की बात, पराबैंगनी प्रकाश भी भोजन में विटामिन, ठीक है, पराबैंगनी प्रकाश भी भोजन विटामिन ए की मात्रा को कम कर देता है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं कि इसमें ऐसे विटामिन ए की कमी हो गया तो क्या कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। ठीक है, इसके बात करते हैं, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, पहला इसमें इन्वेस्टिगेशन चेक करेंगे तो बता दूं, उसमें कराना है कॉन्फर्मेड बाय सीरम रेटिनॉल एस्टिमेटेड कराना होगा। ठीक है, क्या कराना होगा, कॉन्फर्मेड, ठीक है, मेड बाय सीरम, कॉन्फर्मेड बाय सीरम रेटिनॉल, क्या, रेटिनॉल, रेटिनॉल, रेटिनॉल एस्टिमेशन। ठीक है, ये चीज कराना होगा। क्या कराना होगा आपको, इन्वेस्टिगेशन कराते थे, क्या चीज कराना होगा आपको, कॉन्फर्मेड बाय सीरम रेटिनॉल एस्टिमेशन का आपको खाली जांच कराना होगा। ठीक है, उसके आधार पर पता चल जाएगा विटामिन ए की कमी है या नहीं है। ठीक है, तो आपको मेडिसिन या दिया जा सकता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर विटामिन ए की कमी लग रहा हो, जो मैं लक्षण बताया, जैसे रतौंधी, आँख का सूखना या त्वचा का रूखापन या पपड़ीदार होना। ठीक है, साथ ही बोला कि घाव में मुहासे, भी बोला कि इससे श्वसन संक्रमण, बाझपन, बच्चे का विकास धीमे से होना। ठीक है, संक्रमण होना या खास करके शिशु और बच्चों में होता है। ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होना। अगर ये सब आपको लक्षण दिखे तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस डाउट को पूरा करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद।